इन सब बेस पे। 26। अच्छा, तो डिलिमिटेशन रुका हुआ क्यों है इतने दिनों से? बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। आई थिंक 2001 के बाद तो हुआ सर है। क्योंकि इसमें हमारा एक हमारे संविधान में इसका एक प्रावधान वो तो था कि उसमें हर एवरी 10 years लिमिटेशन है, 26 तक उसको फ्रीज किया गया हाँ, amendment फ्रीज कर दिया लाकर। गया है। रीज़न क्या है? सर रीजन है वो सोचना ठीक, देख लीजिएगा। और इससे क्या आपको लगता है, क्या सर, बेनिफिट इसका होगा? वुमेन का पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में बढ़ेगा? इससे पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन करने से पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में और जो भी महिलाओं के जो मुद्दे हैं खासकर उस पर हमारा ध्यान आकर्षित हो सकता है, क्योंकि जब वुमेन का पार्टिसिपेशन रहेगा तो वो ज़्यादा सेंसिटाइज होगा टॉपिक और उसमें कैसे डिसीजंस लेने हैं वो हम सोच पाएंगे। और थोड़ा वुमेन का पॉलिटिक्स भी बढ़ेगा, मतलब यस सर, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, उनमें कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। G20 के बारे में जानते हैं? यस कौन सा नया कंट्री शामिल हुआ? सर, ये अफ्रीकन यूनियन शामिल किया गया है G20 में। कितने कंट्री उसमें? सर इसमें 55 कंट्रीज। उसमें भारत मंडपम आपने देखा? यस सर, मैंने पढ़ा है सर, देखा है। बाकी न्यूज़पेपर में सब में वही फोटो आ रहे थे, भारत मंडपम, जहाँ पे लोग सारे राष्ट्राध्यक्ष से प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे थे। उसमें अपने बिहार का कुछ प्रतिनिधित्व दिखता है? सर सॉरी सर, मैंने उसकी पिक्चर नहीं देखी। तो आप जरूर देखिएगा कि उसमें किस किस का है, क्योंकि बिहार को भी उचित स्थान दिया गया था उसको। नालंदा विश्वविद्यालय का जो टेम्पल नंबर 3 है उसका रिप्रेजेंटेशन उसमें है, ठीक है। और अभी वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के एक कमिटी शायद बनी है। यस सर, उसके बारे में बताइए। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, राजनाथ सिंह, सर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में तो- वन नेशन वन इलेक्शन की, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति उनकी अध्यक्षता में, और भी कई मेंबर हैं, राजनाथ सिंह को मिलाकर 8 मेंबर हैं। और इससे ये होगा कि जो हम कॉन्सेप्ट है हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उस पर पहले कमेटी जो है वो रिपोर्ट तैयार करेगी, फिर उस आधार पर हम इसको लागू करेंगे। आपके अनुसार क्या प्रोस कौन हो सकते हैं? सर इसके प्रोज तो ये होंगे कि इलेक्शन जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है, अलग अलग जगह होने से खर्चे भी बढ़ते हैं। अगर हम इसको अलाइन कर दें तो जो हमारे खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे कुछ हद तक, और साथ ही साथ एक ये होगा कि एक यूनिटी डेवलप होगी, क्योंकि इंडिया मतलब एक पूरी एक कंट्री के रूप में अगर हम इलेक्शन करें तो कहीं ना कहीं जो है स्टेट्स के बीच जो अलग अलग ऐसे तत्व उत्पन्न होते हैं जो क्षेत्रवाद को प्रमोट करते हैं, उनमें भी कमी देखी जाएगी। तो पॉलिटिकल हमारी यूनिटी इसमें सामने आएगी, लेकिन इसके सर कॉन्स भी होंगे, क्योंकि अभी जो जब इलेक्शन होता है तो हमें काफ़ी मशीनों की ज़रूरत होती है, तो इसकी अभी थोड़ी कमी है हमारे पास। तो अगर हम इस क्षेत्र में काम करें तो इससे भी ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसमें स्टेट्स को भी कुछ उनका राइट्स देने का है, मतलब उनके पास अपना भी अधिकार होता है, तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है इसमें। लेकिन जब हम कोई नया कॉन्सेप्ट लाते हैं तो उसमें हम कॉन्सिक्वेंसेस को दूर करने के लिए भी उपाय करें तो हम इसको लागू कर सकते हैं अच्छी तरह। और हॉबीज में आपने फोटोग्राफी लिखा हुआ है, तो DSLR और मिररलेस कैमरा में क्या डिफरेंस होता है? सर मैं सिर्फ DSLR के बारे में जानती हूँ कि लेज़र का इसमें यूज़ होता है, लेकिन और दूसरे कैमरे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कुकिंग आपका हॉबी है, तो किसको कैसे खाना बनाना, किसको खिलाना? क्या डिश आप बनाना पसंद करती हैं? इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, सर मुझे चाइनीज़ और इंडियन दोनों पसंद है। क्या? सर जैसे चाइनीज़ में नूडल्स और मंचूरियन बनाना या चिकन चिली वगैरह जो वो बनाना, और कभी कभी एक्सपेरिमेंटल भी थोड़ा सा हो जाता है, जो हम अपना उसमें अपने नए मसाले डाल देते हैं, चाइनीज़ और इंडियन का एक फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, तो कुकिंग में थोड़ा एक्सपेरिमेंट। अभी जातीय जनगणना हुई, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर जातीय सर्वे का बहुत महत्व है, क्योंकि हमें अब अलग अलग जातियों के बारे में जानकारी उपलब्ध है,
जैसे जब हम अलग जातियों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लिया है हमने, तो पॉलिसी मेकिंग में इसका काफ़ी योगदान होगा। किस क्षेत्र में हमें ज़्यादा फंड्स देने हैं या किस तरह से हमें उनका काम करना है, वो हो पाएगा पॉलिसी मेकिंग में। और इसके अलावा सर कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे प्रावधान है, तो एक तरह से उसको हम जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह से सर्वे कराने का कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान है। नेगेटिव क्या है इसमें? सर नेगेटिव एस्पेक्ट तो एक मुझे जो लग रहा है ऐसा हो सकता है कि क्योंकि जाति एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो अलग अलग जातियों में जब हम गणना करते हैं तो उनसे जब जातियाँ पूछी गई या जो भी हम आंकड़े कलेक्ट किए, तो अगर इसका पॉलिटिकल थोड़ा सा देखें, कुछ अगर नेगेटिव रूप में यूज़ करना चाहें कुछ लोग, तो ये भी संभावना है। लेकिन फिर भी सर इस आधार पर हम ये नहीं है कि जाति की जनगणना नहीं करते, क्योंकि हमें पॉलिसी मेकिंग के लिए प्रॉपर जानकारी चाहिए। एशियन गेम्स देख रही थी, फॉलो कर रही थी? सॉरी सर, लेकिन बस एक मैंने लाइन देखी है कि 100 पदक हमारी हॉकी टीम ने स्वर्ण के साथ हमें जी कौन है हॉकी टीम के कैप्टन? थोड़ा सा आप देखिएगा सामने। तो जो भी बोल रही थी उसके बारे में थोड़ा बता रहे थे। जैसे हॉकी टीम बोला तो हॉकी में गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता है, उसके हरमनप्रीत सिंह है। यस सर, थैंक यू सर। चलिए आपका इंटरव्यू कंक्लूड करते हैं।